जी फ्रेंड्स, आज है पार्ट 2 ऑफ स्क्वायर वन शॉपिंग मॉल। आज हम आपको दिखाएंगे स्क्वायर वन के अंदर भी मैंने जो आपके लिए सेल्स ढूंढी हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और आज न्यू इमिग्रेंट्स के लिए बहुत मज़े मज़े की इन्फॉर्मेशन है। सो डू वॉच माय वीडियो टिल द एंड। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो स्पेशली जो लोग यहाँ पे कनाडा में न्यू आने वाले हैं, न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं या आ चुके हैं या इन प्रोसेस है, उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। Do watch till the end. अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम माय मामा ब्लॉग। ठीक है, बहुत अच्छा लग गया। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें। अब मामा के साथ बात करें। जी फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आए हम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। चलें जी, आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट 2 ऑफ स्क्वायर वन शॉपिंग मॉल। कल आपने देखा पार्ट 1, अगर नहीं देखा तो जाके मेरी पिछली वीडियो को देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि ये है कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल और ओंटारियो का लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल। ओंटारियो कनाडा में एक प्रोविंस है, इसका लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल है, ये बिगेस्ट शॉपिंग मॉल है कनाडा का और कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट है। खैर, हम एज़ यूजुअल आपके लिए हर जगह से सेल्स ढूंढ के लाते हैं। स्क्वायर वन शॉपिंग मॉल में हम कैसे पीछे रहते हैं, हमने कहा हमें यहाँ पे सेल नज़र आई है। आज की वीडियो आप लोगों के नाम जो सेल्स की वीडियोस ढूंढते हैं, जो सस्ती सस्ती शॉपिंग देखना चाहते हैं, ये स्टोर में आप लोगों को मिलेगा। स्टोर का नाम है फॉक्स होम और ये स्क्वायर वन शॉपिंग मॉल की एंट्रेंस नंबर 7 के पास है। आप अगर उस एंट्रेंस से एंटर करते हैं पास ही आपको जो है कल की व्लॉग में आपको दिखाया था कि कुछ इन्फॉर्मेशन बूथ्स लगे होते हैं, वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं फॉक्स होम। जब आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो वो आपको बता देगा रास्ता कि आपने किधर जाना है। खैर, ये बेसिकली लिंट के साथ है, लिंट चॉकलेट के आउटलेट के बिल्कुल साथ है ये वाला स्टोर। और यहाँ पे लगी हुई है काफ़ी प्यारी प्यारी सी सेल जो कि है किचन एक्सेसरीज पे, बेड लिनन, लाइक टॉवल्स, थ्रोज, ब्लैंकेट्स और बेड शीट्स। और किचन एक्सेसरीज बेसिकली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। डू विज़िट द स्टोर। अगर आप लोग अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या किचन के लिए कोई चीज़ें ढूंढ रहे हैं या अपने बाथरूम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या अपने बेडरूम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, डेफिनेटली विज़िट करें और आपको शायद अच्छी अच्छी डील्स मिल सके। इस वीडियो के तवसत से मुझे तो मैंने जो चीज़ देख के मैं एंटर हुई थी दैट वाज मिकी माउस मिनी माउस ग्लास। मैंने कहा वो मैं आयत के लिए लेती हूँ। इट वाज जस्ट फॉर 199। अभी मैं एंड पे जब मैं उठाती हूँ उसको वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी जो है लाइक किसी पे 40% ऑफ है। कोई चीज़ें तो लिटरली जो है वो 299 199 की प्राइस की भी पड़ी हुई थी। डेफिनेटली वर्थ अ विजिट प्लेस, डू कम। अब बड़ी क्यूट क्यूट सी भी चीज़ें थी यहाँ पे। अगर आपको किचन संवारने का बहुत शौक है आपको प्लीज़ यहाँ पे आना चाहिए। ये देखें जी, ये 195 के ग्लास बॉल्स पड़े हुए थे, ये मैंने लिए थे। कभी कभार मैं आयत के लिए जैसा लंच के लिए फ्रूट वगैरह रात को काट के रख देती हूँ। दो इनके ऊपर लिड्स नहीं है, लेकिन ये कोई भी चीज़ गर्म करने के भी काम आ सकते हैं। और उसके बाद ये लाइक फ्रिज में आप चीज़ें सेव करके रखने के लिए ऊपर क्लिंग फिल्म लगा दें, यू विल बी गुड टू गो। बहुत अच्छा रहता है। और इतनी प्राइस पे, लाइक इनकी रेगुलर प्राइस थी 699 और ये 195 के लगे हुए थे। ये हैं जी कुकी जार्स। बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप ने क्या लेना है और क्या चाहिए आपको। डेफिनेटली स्क्वायर वन शॉपिंग मॉल, अगर आप GTA के एरिया में हैं यू शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट हेयर बिकॉज इट्स वन ऑफ कैनेडाज सेकेंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल। विंडो शॉपिंग ही सही, लेकिन बनती तो है।
खैर ये देखें जी, कितने प्यारे क्यूट क्यूट से पम्पकिन स्टाइल के उन्होंने जो है वो जार्स और प्लेट्स बनाई हुई हैं। चलें जी, स्टोर के बारे में हमने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कनाडा में जो न्यू इमिग्रेंट्स आने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। सो गौर से सुनिएगा ये लास्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो। अगर आप कनाडा में न्यू आए हैं या आ रहे हैं या आपकी इमिग्रेशन इन प्रोसेस चल रही है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। ओके, सो बेसिकली जो लोग कनाडा में न्यू आना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग ओंटारियो में आना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस प्रोविंस में रहती हूँ, मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करती हूँ वो अपने प्रोविंस अपने एरिया से रिलेटेड ही शेयर करती हूँ। ऑब्वियसली कनाडा इज़ अ वेरी बिग कंट्री, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, बहुत सारी यहाँ पे टेरिटरीज़ हैं, लेकिन मैं चूँकि आई ही ओंटारियो में हूँ और बाकी जगहों पे मैं घूमने गई हुई हूँ, 2-4 और प्रोविंसेस मैंने एक्सप्लोर ज़रूर किए हुए हैं, लेकिन मैं रही नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, न्यू ब्रुंसविक के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम आपको देंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन फ़िलहाल हम ओंटारियो की बात करते हैं। तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं और आप ओंटारियो में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ इंसान की क्या होती है कि इंसान ढूंढता क्या है। ज़ाहिर है एक अपनी छत, अपनी तो नहीं होती, आप रेंट पे ही लेते हैं इन द स्टार्ट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे और आप अपनी छत भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट तो इंसान ने कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना है। तो उसके लिए जो है आप अगर ओंटारियो में स्पेशली आए हैं, स्पेशली GTA के एरिया में, तो यहाँ के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि GTA में आजकल जो बेसमेंट्स के रेंट चल रहे हैं फॉर अ फैमिली ऑफ आई वुड से 4 पीपल, लाइक 2 एडल्ट्स 2 किड्स, आपको एटलीस्ट 2 बेडरूम बेसमेंट चाहिए। सो 2 बेडरूम बेसमेंट्स के यहाँ पे जो आजकल रेट्स चल रहे हैं वो, अगर आप लीगल बेसमेंट लेना चाहते हैं, विच आई डू रिकमेंड कि आपको लीगल बेसमेंट ही लेनी चाहिए, बिकॉज उसमें रह के स्पेशली विंटर के टाइम पे जो है ना, यहाँ पे वेदर इतना वो हार्श किस्म का हो जाता है कि हर वक्त डार्क डार्क, हर वक्त तो नहीं होता लेकिन स्टिल, मतलब एक ऑलरेडी आप बेसमेंट्स में रहने के आदी नहीं होते, और अगर आपकी बेसमेंट बहुत ज़्यादा डार्क हो तो फिर और प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ से उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं, और बहुत से लोग इसी वजह से जो है डिसहार्ट भी हो जाते हैं। सो डेफिनेटली गो फॉर प्रॉपर लीगल बेसमेंट। थोड़ा सा रेंट बाकी बेसमेंट से ज़्यादा होगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं ब्रैम्पटन के एरिया में रह रही हूँ, यहाँ पे दोनों बेसमेंट्स का आजकल सेम ही रेट चल रहा है। वो कह रहे हैं ना, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई है नहीं, इसलिए हर बंदा जो है ना अपनी मुंह मांगी मांगता है वहाँ पे। सो लेने वाले भी जो है वो चुप करके ले लेते हैं। सो आजकल जो बेसमेंट्स का रेंट यहाँ पे चल रहा है 2 बेडरूम बेसमेंट्स का, वो 1800 से लेके 22, 2300, 2500 तक भी जाता है, डिपेंडिंग कि बेसमेंट्स कितनी बड़ी हैं, क्या क्या स्क्वायर फुटेज है, क्या लाइक उसका क्या अम्यूनिटीज़ हैं, ऑब्वियसली बसेस और स्कूल और ये सारी चीज़ें आसपास हैं या नहीं हैं। सो वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप स्टार्ट में आए हैं तो आते साथ आपके पास गाड़ी नहीं होती है, एक तो लेनी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी वो 1-1.5 महीने का प्रोसेस आपका चलता है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, गाड़ी ख़रीदनी है, सो वो सारा प्रोसेस में टाइम लगता है। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप ऐसी जगह पे जाके रहें जहाँ पे बसेस भी ना जाती हों और बसेस का ज़्यादा प्रॉब्लम होता हो। सो ट्राई टू लिव क्लोज टू, और फिर जब आपने गाड़ी चलानी है तो आपको ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे हाईवेज पास लगती हों। सो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें माइंड में रख के आप घर देखें। ओशवा से लेके आप ब्रैम्पटन बर्लिंगटन तक चले जाएंगे तो आपको बेसमेंट्स के यही रेंट्स मिलेंगे। कॉन्डोज़ और अपार्टमेंट्स के रेंट थोड़े से और डिफरेंट हैं। अपार्टमेंट्स जो यहाँ पे पुराने स्टाइल के अपार्टमेंट्स हैं वो स्टार्ट ही आजकल $2000 से स्टार्ट हो रहे हैं इन्हीं एरियाज़ में। मैं ओशवा से लेके बात कर रही हूँ बर्लिंगटन तक के एरिया की, बिकॉज ये काफ़ी, ओशवा फिर भी शायद थोड़ा सा चीपर हो, लेकिन एजेक्स से लेके इधर इस साइड पे, बिकॉज ये सारे टोरंटो के आसपास लगते हैं एरियाज़, सो इस वजह से पॉपुलेशन बहुत यहाँ पे कोशिश करती है कि वो यहीं पे आके रहें, तो उस वजह से जो है ना रेंट्स काफ़ी हाई हैं। लेकिन अगर आपकी जॉब डाउनटाउन में है तो आई वुड रिकमेंड पर्सनली
कि आप जाके फ़िलहाल जो एरिया GTA के पास पास भी हो और आपको सूटेबल भी हो, सेंट कैथरीन का एरिया, हैमिल्टन का एरिया, ये स्टोनी क्रीक, ये बेसिकली जो एरियाज़ हैं ये रिलेटिवली थोड़े से चीपर हैं एज़ कंपेयर टू बर्लिंगटन, ब्रैम्पटन, उसके अलावा ओकविल हो गया, मिसिसागा हो गया, टोरंटो हो गया, नॉर्थ यॉर्क हो गया, स्कारब्रो हो गया, मार्कम हो गया। सो ये काफ़ी थोड़ा सा रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। और कोशिश करें कि आप घर ऐसी जगह पे लें जहाँ से गो ट्रेन की आपको सर्विसेज घर के पास ही हो, तो उसके लिए आपको इजी हो जाएगा कि आपने अगर डाउनटाउन भी ट्रैवल करना है अपनी जॉब के लिए, तो आपको गाड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप गो ट्रेन में बैठें, आप सीधा अपनी जॉब पे चले जाएं। सो दैट्स व्हाट माय रिकमेंडेशन इज़। नाइग्रा फॉल्स में भी आप जा सकते हैं, आप नाइग्रा फॉल्स से भी ट्रेन्स चलती हैं टोरंटो के लिए। सो डेफिनेटली ऐसी जगह चूज़ करें और फिर आसपास के स्कूल्स देख के और ये सारी चीज़ें जो है वो देख के जो है आप सर्च करें। अगर आपके बच्चे हाई स्कूल्स में हैं सो उससे रिलेटेड आपने देखना है कि कौन से एरिया में कौन से स्कूल्स बेटर हैं। हाई स्कूल्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, ब्रैम्पटन का है। ब्रैम्पटन में कुछ कैथलिक स्कूल्स हैं जो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लोग उनको लाइक कंसिडर करते हैं और बच्चों को वहाँ भेजना भी कंसिडर करते हैं। सो डेफिनेटली बर्लिंगटन इज़ वेरी गुड फॉर schools. Burlington and Oakville areas are very good for schools, especially high schools. सो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि वो एरियाज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन वही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप ज़्यादा में लाइक कॉन्डोज़ में ना रहें, अपार्ट बेसमेंट्स में रह लें, तो कुछ अरसे के लिए जो है आप वो अपनी सेविंग्स करके तो फिर अच्छी अपनी एक अर्निंग बना सकते हैं, क्योंकि आते साथ ना इंसान के हाथ में जॉब होती है, ना कोई इतना सोर्स ऑफ इनकम है, सारी आपने अपनी सेविंग्स ही लगानी है। सो ट्राई टू गो ऑन रिलेटिवली चीपर ऑप्शंस। अब आपको ये बेसमेंट्स और अपार्टमेंट्स मिलेंगे कैसे? इनके लिए आप फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं इन एरियाज़ के, लाइक मुस्लिम मॉम्स ऑफ ऑन्टेरियो, मुस्लिम मॉम्स ऑफ ओकविल। सो वहाँ पे आप जाके उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, आप किसी रियल्टर से वहाँ पे आप एक मैसेज करेंगे ना कि हम घर देख रहे हैं इस एरिया में, सो बहुत सारे रियल्टर्स जो है वो आपको रीच आउट करेंगे। सो आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे कि आपको कहाँ पे घर लेना चाहिए, और अच्छी रिलेटिवली चीप प्राइसेस पे वो आपको दे देते हैं। बिकॉज उनको आपने कुछ नहीं पे करना, उनको बेसिकली पे करना है लैंडलॉर्ड ने। लैंडलॉर्ड ने कुछ पोर्शन या तो कुछ अमाउंट डिसाइड की हुई होती है, या हो सकता है वो फर्स्ट मंथ का रेंट उनको पे करते हो, बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। सो बेसिकली आपके लिए एज अ पर्सन, आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है किसी भी रियल्टर से बात करना फॉर रेंटिंग, नॉट फॉर बाइंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइंग, फॉर रेंटिंग। सो डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से, वो कहते हैं ना, जो जिस चीज़ में माहिर हो उसी से बात करनी चाहिए, ताकि वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। लेकिन उसके अलावा घर देखें, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आप ख़ुद से सर्च करना चाहते हैं तो फेसबुक मार्केट प्लेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा आप किजीजी, यहाँ पे एक ऐप है, जैसे यूके में अगर आप रहते हो तो आपको पता हो कि वहाँ पे गम ट्री है। पाकिस्तान में सॉरी मुझे नाम नहीं अब याद आ रहा, लेकिन OLX जैसे OLX है, इस तरह से यहाँ पे जो है वो किजीजी एक पुरानी ऐप थी, अब बहुत कम यूज़ होती है। अब ज़्यादा लोग मार्केट प्लेस पे ही जो है वो एड्स वगैरह लगाते हैं। सो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद से अपनी सर्च करना चाहते हैं, डिफरेंट एरियाज़ के रेट्स आप कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट सर्च टर्म्स डाल के, लाइक 2 बेडरूम बेसमेंट का इस एरिया में क्या रेट होगा, 1 बेडरूम बेसमेंट का इस एरिया में क्या रेट होगा, 1 बेडरूम अपार्टमेंट का क्या रेट होगा। सो सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेडिली अवेलेबल होगी। ऑब्वियसली सर्च आपने खुद ही करनी है। इवन आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स यहाँ पे हों भी, तो किसी के पास टू बी ऑनेस्ट इतना टाइम नहीं होता, इतनी बिजी लाइफ है कि इंसान वो उस तरह से हेल्प नहीं कर सकता, उतनी वो कहते हैं ना, जी जान से हेल्प नहीं करता जितनी जी जान से आप ख़ुद अपने लिए रास्ते देख सकते हैं। सो डेफिनेटली अपनी सर्च करें, अपने इंफॉर्मेशन देखें कि आपको कहाँ से बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसके बाद जो है आपने सबसे पहले ऑब्वियसली आपके घर का मसला है वो हल हो जाएगा। उसके बाद द नेक्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर कार।
क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्पेशली अभी इस टाइम पे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे या सितंबर तो ऑलरेडी ख़त्म हो ही गया है, तो अगर आप इस टाइम पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है देखना चाहिए कि गाड़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अलावा जो है विंटर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर जी, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और ये देखें जी, रोलेक्स की घड़ियाँ, रोलेक्स का पूरा आउटलेट था यहाँ पे। सो मैंने कहा आपको ये भी दिखाते हैं। अरमानी एक्सचेंज दिखाया, हमने आपको हॉल रेंफ्यू दिखाया बाहर से। है जी, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं मॉल में भी जाके, हाई एंड मॉल में भी जाके आपके लिए सेल्स और आपको अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ, ताकि आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। और ऑब्वियसली आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए, होपफुली वो भी आपके लिए अच्छी साबित हुई होगी। मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहा करें। अपने आप के लिए भी दुआएं करें और हमारे लिए भी दुआएं करें, ताकि अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे। आमीन।